अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है खुला प्रोसीजर। खुला किस तरीके से लिया जा सकता है। एक लेडीज़ है, वो ये समझती है कि मैं हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे इस तरीके से मेरी अक्वायरमेंट हो गए हैं, इस तरीके से हालात हो गए हैं कि इन द लिमिट्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह बीइंग ए वाइफ मैं हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती। रीजंस कोई भी हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। अब उसके दिल में नफरत पैदा हो गई है, वो ये समझती है कि किसी भी सूरत में अब इसके साथ मैं नहीं रहूँगी, मुझे खुला चाहिए। देखिए, खुला एक काइंड ऑफ डिवोर्स है, डिवोर्स की एक किस्म है जो कि कोर्ट ग्रांट करती है ऑन अप्लाइंग ऑफ द वाइफ। खुला वो तलाक की किस्म है जो कि कोर्ट ग्रांट करती है वाइफ की एप्लीकेशन फाइल करने से, वाइफ का केस फाइल करने से, हक महर छोड़ने के इवज कोर्ट में केस फाइल करती है और कोर्ट उसको तलाक देती है। इस किस्म की तलाक को खुला कहा जाता है। अब खुला लेने का क्या तरीकेकार है? देखिए, खुला का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आप अंगेज करेंगे लायर, आप अपनी पसंद का एक वकील अंगेज सबसे पहले करेंगे, और जब वकील आप अंगेज करेंगे तो उससे आप डिस्कस करेंगे, अपनी ब्रीफ हिस्ट्री देंगे, रीजंस बताएंगे, केस के बारे में वो मालूमात आपसे मालूम करेगा। इसके अलावा आपको उसको पार्टी की एड्रेस देने पड़ेंगे, आपको रीजन देनी पड़ेंगे, दोनों पार्टियों के आपको एड्रेस देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, और इसके अलावा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द केस देनी पड़ेगी। अब उसके बाद दूसरा जो स्टेप होगा वो ड्राफ्टिंग का होगा। जब वकील ये चीज़ें सारी मालूमात ले लेगा, डॉक्यूमेंट्स ले लेगा, तो वो केस को ड्राफ्ट करेगा, सूट को ड्राफ्ट करेगा, खुला का सूट। वो जब ड्राफ्ट हो जाएगा फिर आपको कॉल करेगा कोर्ट में। कोर्ट में आप जाएंगे, तीसरी सूरत में आपको यू हैव टू अपेयरेंस इन द कोर्ट। कोर्ट में अपेयरेंस, सबसे पहले आप कोर्ट से अपेयर होने से पहले आपको बायोमेट्रिक आपको कराना है, अपने थंब की वेरिफिकेशन करानी है, अपनी पिक्चर की थ्रू नादरा, आपको थ्रू एनएसी के बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा, साइन करने पड़ेंगे, और उसके बाद अपेयर होना पड़ेगा इन द कोर्ट ऑफ द फैमिली जज। फैमिली जज के पास आप अपेयर होंगे। अपेयर होने के बाद उसकी हाजिरी आपकी शुमार होगी, कोर्ट आपसे पूछेगी आपका नाम, पता और आपकी रीजंस पूछेगी क्यों आई है कोर्ट में। अब उसके बाद केस एडमिट हो जाएगा। केस जब एडमिट हो जाएगा, अगली चीज आती है प्रोसेस। केस एडमिट होने के बाद कोर्ट ऑर्डर करती है कि दूसरी पार्टी को, हस्बैंड को यानी डिफेंडेंट को नोटिस भेजा जाए। अब नोटिस भेजने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। एक थ्रू बैलेफ होता है कोर्ट का, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट होता है, थ्रू कोरियर सर्विस होता है, थ्रू पेस्टिंग होता है, थ्रू पब्लिकेशन। कुछ तो कोड रहती है, तमाम प्रोसेस फर्स्ट टाइम ही अडॉप्ट कर दिए जाते हैं। अखबार में भी दिया जाता है, पेस्टिंग भी करा दी जाती है, और इसके अलावा टीसीएस भी और रजिस्ट्री भी, बैले भी करा दिया जाता है। और कुछ कोर्टें ऐसी हैं एक साथ नहीं करती, पहले सिर्फ रजिस्ट्री करेंगी का ऑर्डर करेंगी और इसके अलावा टीसीएस का ऑर्डर करेंगे। अगर सर्विस नहीं होती तो फिर उस सूरत में पेस्टिंग और अखबार में पब्लिकेशन दी जाएगी। अब उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो आता है अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। अब अपीयरेंस ऑफ, जब सर्विस हो जाएगी तो उस सूरत दो सूरतें हैं, या तो ये है कि दूसरी पार्टी आ जाएगी या नहीं आएगी। अगर दूसरी पार्टी आ जाती है तो उस सूरत में कोर्ट जो है उसका जवाब अगली पार्टी फाइल करेगी, यानी हस्बैंड का वकील उसका जवाब फाइल करेगा। जवाब फाइल करने के बाद कोर्ट रिकंसिलेशन जो है उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट होगा। जज जो रिकंसिलेशन करेंगे अपने ही चैम्बर में, दोनों पार्टियों को बिठा के समझाने बुझाने की कि आप सुलह कर लें। अगर वाइफ कहती है नो, मैं तो किसी हालत में मुझे सख्त नफरत, बात ही नहीं करना चाहती, मैं खुला लेना चाहती, तो कोर्ट उसको खुला दे देगी एट द स्पॉट। लेकिन अगर वो कुछ गुंजाइश मौजूद होगी, कोर्ट ये देखती है कि इनकी सुलह हो सकती है, तो एक और डेट भी रिकंसिलेशन की दे सकती है, या फिर सुलह होती है तो उसकी शराइत, टर्म एंड कंडीशन तय करने के बाद कोर्ट उनका सुलह अलाउ कर देगी। अब दूसरी सूरत है, अगर दूसरी पार्टी अपेयर नहीं होती, डिफेंडेंट यानी हस्बैंड नहीं आता, तो उस सूरत में कोर्ट एक्सपर्टी का ऑर्डर करेगी। आपको एफिडेविट इन एक्सपर्टी तैयार करना है जो आपका वकील तैयार करेगा, और उसके बाद बायोमेट्रिक होने के बाद कोर्ट में फाइल होगा, और कोर्ट आपका स्टेटमेंट लेगी कि आप क्यों खुला लेना चाहते हैं। आप रीजन लिखेंगे, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, और एट द स्पॉट या तो खुला ग्रांट कर दी जाएगी, या फिर उस सूरत में यह भी हो सकता है कि कोर्ट कहे कि आप फाइनल आर्गूमेंट के लिए केस को फिक्स कर दिया जाता है। अब अगर आर्गूमेंट के लिए फिक्स कर दिया जाता है तो फाइनली एक फॉर्मल किस्म के आर्गूमेंट होते हैं, उसके बाद कोर्ट जो है खुला ग्रांट कर देगी।
और खुला जब ग्रांट हो जाता है, खुला ग्रांट होने के बाद अगला स्टेप है उस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लेना। वकील जो है वो सर्टिफाइड के लिए एप्लीकेशन देगा, उस ऑर्डर की और उस डिग्री की जो है सर्टिफाइड कोर्ट आपको ऑन कास्ट देगी। वो आप डिग्री लेंगे, उसके बाद आपने यूनियन काउंसिल में जाना है, वो जमा कराना है, और उसके बाद वहाँ रिकन्सिलेशन का प्रोसीडिंग हो गया। 90 दिन के बाद तो नादरा यूनियन काउंसिल जो है आपको कन्फर्मेशन डिवोर्स का सर्टिफिकेट इशू कर देगा। अब इस दौरान खुला एक डिवोर्स होती है, इस दौरान आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अगर रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, फिर भी आपके पास इद्दत के पीरियड के 90 दिन के अंदर अंदर आप रिकन्सिलेशन करके दोबारा से अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करके लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इद्दत का पीरियड 90 डेज गुजर गए और यूनियन काउंसिल में कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट इशू कर दी तो फिर आपके पास रिकन्सिलेशन का ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, चूंकि खुला एक डिवोर्स कहलाएगी, इसलिए आप दोबारा से विदाउट हलाला के, विदाउट इंटरविंग सेकंड पर्सन, आप जो है दोबारा से हस्बैंड एंड वाइफ बतौर शादी कर सकते हैं। दोबारा से आप अक़्द सानी आप रीमैरिज हो सकते हैं। ये था आज का लीगल लेक्चर कि प्रोसेस ऑफ खुला का क्या प्रोसेस है। इसके साथ मुझे इजाजत दें, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।